यहाँ पे भारत देश में 3 पिलर है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। ठीक है, तो इस विषय में 3 पिलर्स और बोला जाता है चौथा पिलर्स एक आ जाता है मीडिया। ठीक है, तो ये जो 3 पिलर महत्वपूर्ण पिलर है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इसके विषय में आप लोग क्या जान रहे हैं? बोलिए हाँ ना, कुछ तो बोलिए। नहीं जानते हैं दादा, समझाइए आप ही। ठीक है, तो आज के चैप्टर में होगा आप लोगों का सिर्फ कार्यपालिका। ठीक है, आज के चैप्टर में होगा सिर्फ आप लोगों का कार्यपालिका, कभी हो जाएगा विधायिका, कभी हो जाएगा न्यायपालिका। ठीक है, 3 दिन के क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है, कार्यपालिका आपका 2 स्तर का है। ठीक है, पहले थोड़ा सा कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका को जान लीजिए। विधायिका का काम होता है विधिक बनाना। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, रिपीट भी कर देंगे। विधायिका का काम होता है आपका विधिक बनाना यानी बिल बनाना। ठीक है, कार्यपालिका का काम होता है उसको कानून का रूप देना और एप्लीकेबल करवाना यानी लागू करवाना। न्यायपालिका का काम ये होता है अगर उस कानून का कोई उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई करना। ठीक है, ये न्यायपालिका का काम होता है। ठीक है, अगर उस कानून का कोई उल्लंघन करता है तो उस कानून का उल्लंघन होने पे न्यायपालिका पे उसकी कार्रवाई होती है। ठीक है, आपका कार्यपालिका विधायिका में संबंध होता है, जैसे कि मान लीजिए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति विधायिका है कार्यपालिका है? विधायिका कार्यपालिका दोनों। वो विधायिका भी है, आपकी राष्ट्रपति चुन के राज्यसभा से आती है, राज्यसभा से चुन के आपके राष्ट्रपति आते हैं। ठीक है, लोकसभा से चुन के आपके प्रधानमंत्री आते हैं। प्रधानमंत्री भी विधायिका है, लेकिन लोकसभा से चुन के आपके कार्यपालिका में आते हैं, तो वो कार्यपालिका भी है। तो ऐसे संबंध होता है कि विधायिका का आदमी कार्यपालिका में भी होता है, कार्यपालिका का आदमी विधायिका में भी होता है। ठीक है, लेकिन जब विधायिका में होता है तो विधायिका की तरह काम करता है, जब लोग कार्यपालिका में होता है तब कार्यपालिका की तरह काम करता है। लेकिन कार्यपालिका और न्यायपालिका में संबंध नहीं होता है, ये बात आपका अनुच्छेद 50 में कहा गया है। कार्यपालिका और विधायिका न्यायपालिका में पृथककरण का सिद्धांत दिया गया है। पृथककरण का सिद्धांत मतलब एक दूसरे से दूर रहने को कहा गया है कि कार्यपालिका न्यायपालिका से एक दूसरे से दूर रहे। ठीक है, किस चीज का सिद्धांत दिया गया है? तो पृथककरण का सिद्धांत दिया गया है अनुच्छेद 50 में। ठीक है, तो यही बात है, कार्यपालिका विधायिका में आपका संबंध होता है, लेकिन कार्यपालिका न्यायपालिका में आपका संबंध नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कार्यपालिका यानी आपका मुख्यमंत्री, आपके राष्ट्रपति, ये सब। ठीक है, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब। तो अगर मुख्यमंत्री को या प्रधानमंत्री को काम निकलवाना होगा तो न्यायपालिका में दबाव डाल के काम निकलवा सकता है ना। तो इससे क्या होगा, स्पष्ट न्याय जो होगा वो मिल नहीं पाएगा। इसीलिए बताया गया है कि कार्यपालिका न्यायपालिका आपका एक दूसरे से दूर रहे, पृथककरण का सिद्धांत दिया गया है। समझ गए? समझे? यहां तक समझ गए? इन्हीं को नहीं समझ में आई तो बोलिए। ठीक है, कार्यपालिका आपका 2 स्तर के होते हैं, संघ स्तर के, राज्य स्तर के। ठीक है, संघ स्तर के जो कार्यपालिका होते हैं आपके राष्ट्रपति होते हैं, आपके उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद होती है, महान्यायवादी होते हैं, अटॉर्नी जनरल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद होती है और महान्यायवादी होती है। ठीक है, राज्य स्तर की जो कार्यपालिका होती है वो राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद होती है, महाधिवक्ता होते हैं। वहां पे आपके अटॉर्नी जनरल थे, यहाँ पे आपका एडवोकेट जनरल है। ठीक है, महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। ठीक है,
राष्ट्रपति जो होती है, राष्ट्रपति के पद के बारे में जो प्रावधान किया गया है ये संघ स्तर की है, ठीक है। राष्ट्रपति के जो पद के बारे में प्रावधान किया गया है वो आपके अनुच्छेद 52 में किया गया, ठीक है। राष्ट्रपति जो होंगे पूरे कार्यपालिका शक्ति के मुखिया होंगे। पूरे कार्यपालिका शक्ति मतलब राष्ट्रीय स्तर की पूरे कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। पूरे कार्यपालिका शक्ति के हेड होंगे, मुखिया होंगे। ये बात आपका अनुच्छेद 53 में कहा गया, ठीक है। और अनुच्छेद 54 में क्या दिया गया है कि निर्वाचन मंडल में कौन कौन होंगे। निर्वाचन मंडल में कौन कौन होंगे, तो निर्वाचन मंडल में आपका जैसे कि हो गया विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और संसद के समस्त निर्वाचित सदस्य, मतलब आपका निर्वाचित विधायक और निर्वाचित संसद, ठीक है। अनुच्छेद 54 में निर्वाचन मंडल में कौन कौन होंगे, तो जैसे आपका निर्वाचित विधायक और निर्वाचित संसद निर्वाचन मंडल में होंगे, ठीक है। अनुच्छेद 60 में आपका राष्ट्रपति के शपथ के बारे में दिया गया है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएंगे, ठीक है। तो राष्ट्रपति को शपथ आपके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे, ठीक है। अगर वहां पे मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे, ठीक है। राष्ट्रपति, ठीक है। एक दिया गया है अनुच्छेद 61 में महाभियोग का प्रक्रिया। महाभियोग का प्रक्रिया से राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को कभी भी हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ सब्जेक्ट होना चाहिए, समझ गए। राष्ट्रपति को महाभियोग का प्रक्रिया के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 61 में, ठीक है। महाभियोग के प्रक्रिया से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। राष्ट्रपति कौन सा कानून बनाते थे आप सभी को पता है। अनुच्छेद 13 उस दिन से क्लासेस कर रहे हैं, बहुत से दिन से क्लासेस कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति जो कानून बनाते हैं उस कानून को बोलते हैं अध्यादेश। तो यहाँ पर अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश किस प्रकार का कानून है सभी को पता है, अस्थायी विधायी स्रोत प्रकार का कानून है। इसकी समय सीमा होती है 6 सप्ताह से लेकर 6 महीने तक का। जब देश में आपका इमरजेंसी लागू होता है तब ये जारी किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है एक अनुच्छेद 143, ठीक है, 143। इस पे राष्ट्रपति को एक शक्ति प्राप्त है कि वो सर्वोच्च न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से सलाह लेने की शक्ति प्राप्त है आपके राष्ट्रपति को, ठीक है। अब आता है यहाँ पे उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का जो पद के बारे में प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 63 के तहत किया गया है। उपराष्ट्रपति का के बारे में प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 63 में कहा गया है, 63 में किया गया, ठीक है। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा के, ठीक है। आपका विधायिका जाना ना, विधायिका संघ स्तर की अलग है, राज्य स्तर की अलग है। संघ स्तर की जो आपके हो जाते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। संघ स्तर की 2 सदन कहा जाता है, विधायिका का 2 सदन है जो आपका लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति जो है यहाँ पे राज्यसभा के पदेनाध्यक्ष होंगे यानी मुखिया होंगे। वह राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। उसकी देखरेख करेंगे, राज्यसभा में शांति बनाए रखेंगे, ठीक है, उपराष्ट्रपति, ठीक है। यहाँ पे अब आ जाता है प्रधानमंत्री, ठीक है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात आपका अनुच्छेद 75 में है। ध्यान से गौर से सुनिएगा, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति की बात है वो अनुच्छेद 75 में है, ठीक है। 74, ठीक है। अनुच्छेद 74 में ये कहा गया है, मंत्री परिषद के बारे में कहा गया है कि मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा अनुच्छेद 74 में, ठीक है। तो मंत्री परिषद का गठन इसलिए किया जाता है, राष्ट्रपति का सलाह और सहयोग के लिए मंत्री परिषद का गठन किया जाता है, ठीक है। इसकी गठन राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, ठीक है। इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा, ठीक है। मंत्री परिषद का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा, इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, ठीक है। मंत्री परिषद किस लिए होता है, तो राष्ट्रपति का सलाह और सहयोग के लिए, राष्ट्रपति का कार्य को कम करने के लिए होता है, ठीक है। और इसी से